ओम शांति। बाप दादा हम बच्चों से निस्वार्थ स्नेह करते हैं, इसीलिए हम बच्चों को संपन्न संपूर्ण बनाने के लिए अनेक युक्तियां देते हैं। बाप दादा हम बच्चों को पत्र पुष्प में तीव्र पुरुषार्थ के लिए, संपन्न संपूर्ण बनने के लिए, समीप और समान बनने के लिए अव्यक्त इशारे देते हैं। उन अव्यक्त इशारों का हम इससे पहले वीडियो में 1 से 10 तक मनन कर चुके हैं। आज 11वें से मनन करेंगे, जिसका मेन अटेंशन बाबा ने खिंचवाया, समय प्रमाण उपराम और साक्षी दृष्टा बनो। समय प्रमाण उपराम और साक्षी दृष्टा बनो, जिसके लिए बाप दादा ने हम बच्चों को श्रीमद्दी 11 तारीख को, जैसे बाप ईश्वरीय सेवार्थ व बच्चे को साथ ले जाने की सेवार्थ व सच्चे भक्तों को बहुत समय की भक्ति का फल देने अर्थ न्यारे और निराकार होते हुए साकार का आधार लेते हैं व अवतरित होते हैं। ऐसे ही ईश्वरीय सेवा अर्थ शरीर में आए, कार्य पूरा हुआ, न्यारे और प्यारे, बाप समान स्वयं को अवतरित आत्मा समझकर चलो। तो बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी कि खुद को बाप समान अवतरित आत्मा समझो। जिस प्रकार बाबा आते हैं इस धरा पर परिवर्तन अर्थ, सर्व भक्तों को भक्ति का फल देने अर्थ, हम बच्चों को संपूर्ण संपन्न बनाने अर्थ। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि खुद को अवतरित आत्मा समझो, कि मैं आत्मा इस 5 तत्वों के शरीर में अवतरित आत्मा हूं। इस विश्व के कल्याण अर्थ मुझे बाप दादा ने यह जन्म दिया है। तो इस जन्म में हमें, इस अंतिम मरजीवा जन्म में हमें यही स्मृति रखना है कि मैं आत्मा हूं, मैं मेहमान आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याण अर्थ इस धरा पर अवतरित हुई हूं। तो कोई भी कर्म करते, कर्मेंद्रियों का आधार लेना और कर्म पूरा होते ही न्यारे और प्यारे हो जाना। तो बाप समान न्यारा और प्यारा बनने का बाबा ने हम बच्चों को रास्ता बताया कि खुद को अवतरित आत्मा समझो, निराकार बार बार अनुभव करो, कर्म करने के लिए देह में आओ और कर्म करके न्यारे और प्यारे बन जाओ। 12वां इशारा हम बच्चों को बाबा ने दिया, हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म व सुकर्मी बनाने के लिए त्रिकालदर्शीपन के स्मृति स्वरूप बन हर कर्म के तीनों कालों को जानने वाले बनो। तब हर कार्य, हर संकल्प सिद्ध होगा। फिर पुराने संस्कार स्वभाव से उपराम सदा साक्षीपन की सीट पर स्वयं को सेट हुआ अनुभव करेंगे। तो बाबा ने हम बच्चों को इशारा दिया कि खुद को साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट करो, और सेट करने के लिए खुद को निराकारी स्थिति में स्थित रखो। सदा यह स्मृति रखो कि पिता परमात्मा ने जो मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज दी है, अर्थात तीनों कालों का नॉलेज देकर त्रिकालदर्शी बनाया है, तो मैं आत्मा अपने सारे स्वरूपों का भ्रमण करूं, अर्थात स्मृति में रखूं कि मेरे 5 स्वरूप परम पवित्र थे। मैं आत्मा जब इस धरा पर आई थी 16 कला संपूर्ण थी, सर्वगुण संपन्न थी, संपूर्ण निर्विकारी थी। और जो भी इस ड्रामा में इस परिस्थितियां आती हैं, जो भी इस
रंगमंच पर हमें सीन देखने को मिलते हैं, उसे साक्षी होकर देखने के लिए खुद को त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट करना कि जो भी हो रहा है नथिंग न्यू। हर परिस्थिति आती है हम बच्चों को ऊपर ले जाने के लिए। हम जो भी कर्म देखते हैं सब कल्याणकारी है। जो हुआ है वह भी, जो होना है वह भी, और जो हो रहा है वह भी। तो जितना जितना खुद को साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रखेंगे, उतना उतना पुराने संस्कारों से, पुराने स्वभाव से, पुराने देह से खुद को उपराम अनुभव कर सकेंगे। अगले पॉइंट में बाबा ने श्रीमत दी, अभी अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहने का अभ्यास करो। ऐसे महसूस हो जैसे सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। कर्म और योग का बैलेंस और आगे बढ़ाओ। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे। यह बैलेंस रखने से पुरुषार्थ तीव्र गति से हो जाएगी। तो बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी, अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रहो। अर्थात बाबा से जो हमें गुण ज्ञान तथा शक्तियां प्राप्त होती हैं, जो भी खजाने प्राप्त होते हैं, उन खजानों को अनुभव में लाओ, उनका प्रयोग करो। उनका जितना जितना प्रयोग करेंगे तो हमें खुद की भी स्मृति होगी और पिता परमात्मा की भी स्मृति होगी, जिससे हम पावरफुल बन जाएंगे और उपराम स्थिति का अनुभव कर सकेंगे, तीव्र पुरुषार्थ कर सकेंगे। अगले पॉइंट में बाप दादा ने श्रीमत दी, सदा स्मृति रहे कि हम इस मृत्यु लोक के नहीं, अवतार हैं। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। अगर अपने को अवतार ना समझ गृहस्थी समझते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार है बिल्कुल हल्का। वह फंसा हुआ है, वह बिल्कुल न्यारा है। तो बाबा की श्रीमत, या तो खुद को अवतरित आत्मा समझ लो, हल्का बना लो, उपराम बना लो, बाप समान बना लो। जब तुम बच्चे खुद को गृहस्थी समझते हो तो तुम्हारे सर पर बोझा रखा होता है। तुम कीचड़ रूपी दलदल में धसे होते हो, क्योंकि संबंध का आकर्षण, कर्मों का आकर्षण, कर्मों का बंधन, सुख सुविधा के साधनों का आकर्षण। तो इन सब आकर्षणों से मुक्त रहने के लिए बाबा श्रीमत देते, खुद को अवतार अनुभव करो कि मैं अवतरित आत्मा हूँ। मुझे यह मरजीवा जन्म पिता परमात्मा द्वारा विश्व कल्याण अर्थ प्राप्त हुआ है। तो यह जब स्मृति रहेगी तो बाबा की याद भी रहेगी, उपराम भी सहज बन जाएंगे। अगला पॉइंट बाबा ने दिया, योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है, तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूं, बंधन मुक्त हूं, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो, तब कहेंगे तेरे को मेरे, तेरे मेरे को मैं नहीं लाया। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो, तब कहेंगे तेरे को मेरे में नहीं लाया है। अर्थात बाबा हम बच्चों को अंतिम अवस्था प्राप्त करने का अभ्यास करने का कह रहे हैं। तुम बच्चों को अंतिम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। तो कोई भी चीज एक दिन में प्राप्त नहीं होती।
हम स्थूल में भी स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो साल भर पढ़ाई की जाती है, फिर एग्जाम होती है। ऐसे ही बाबा ने हमें इस अंतिम मरजीवा जन्म में गुण ज्ञान तथा शक्तियों से सजाया है, जिसकी अंतिम स्टेज है कर्मातीत अवस्था। तो कर्मातीत अवस्था अर्थात इस देह से न्यारे, कर्म के बंधन से न्यारे, देह के संबंध से न्यारे, ऐसी न्यारी अवस्था जिसमें मन बुद्धि कहीं अटकी ना हो, एक पिता परमात्मा की याद में लगी रहे। तो ऐसी स्टेज प्राप्त करने के लिए बाबा कहते, योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी बनो, सेवा करते सदा उपराम रहो, बोझा अपने सिर पर नहीं रखो, करावन हार बाप की स्मृति रखो, करन हार निमित्त बनकर कर्म करो। तो उपराम रहेंगे, हल्के रहेंगे, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। अगला पॉइंट बाप दादा ने श्रीमत दी, सदा परमात्म स्नेह में समाये रहो, एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करो और उनसे होने वाली प्राप्तियों में मगन रहो, तो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाएंगे। पहले देह से उपराम बनो, फिर देह के संबंध और वेबहों से उपराम सहज हो जाएंगे। यह उपराम अवस्था अति न्यारी प्यारी है। अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी उपराम, ऐसा अनुभव करो। तो बाबा की श्रीमत, परमात्म प्यार में समाये रहो, परमात्म प्यार की लगन में मगन रहो, एक ही पिता से सर्व संबंधों की अनुभूति करो, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करो और उन्हीं प्राप्तियों की मगन में खो जाओ, लगन में मगन हो जाओ। तो पुरानी दुनिया का जो वातावरण है, जो पुरानी देह है, उससे उपराम बनने का रास्ता निकल जाएगा। और जब पुरानी देह से उपराम बन गए तो फिर देह के संबंध वैभवों में हमारे मन बुद्धि नहीं अटकेंगे, हम उपराम और न्यारी प्यारी अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। तो बाबा कहते, बार बार इस देह से न्यारा होने का अभ्यास करो और अनुभवी मूर्त बनो। अगला पॉइंट बाप दादा बोले, स्वयं को ट्रस्टी समझकर चलो, तो कभी क्या होगा कैसे होगा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। सहज ही लगाओ झुकाओ से किनारा हो जाएगा। आज यहाँ है कल कहाँ है, कहाँ भी चले जाएं सदा उपराम रहेंगे। आज यहाँ कल वहाँ पंछी हैं, आज एक डाल पर कल दूसरी डाल पर, तो स्थिति उपराम रहेगी। अर्थात बाबा हम बच्चों को उपराम स्थिति बनाने की एक और युक्ति दे रहे हैं कि खुद को ट्रस्टी समझ लो, करावनहार एक पिता को मान लो। ट्रस्टी बनकर जब कर्म करते हो, अर्थात कोई भी कर्म को सेवा समझकर करते हो, तो सर्वप्रथम कर्म श्रेष्ठ होगा और करावनहार की स्मृति तुम्हें कर्म के बंधन से उपराम रखेगी। तो संबंध से भी उपराम हो जाएंगे, इस देह से भी उपराम हो जाएंगे और सहज ही न्यारे प्यारे बन जाएंगे। और यही अनुभूति होगी कि मैं पंछी हूँ, आज इस डाल पर कल उस डाल पर, आज यहाँ कल कहाँ, हल्का फरिश्ता समान अनुभूति होती रहेगी। अगला पॉइंट बाप दादा बोले, उपराम स्थिति में रहना यही उड़ती कला की निशानी है। उड़ता पंछी बन कर्म के इस कल्प वृक्ष की डाली पर जाओ, फिर न्यारे बन जाओ। अपने समर्थ स्वरूप से कर्म करो और न्यारे हो जाओ। कर्म रूपी डाली के बंधन में कभी फंसना नहीं है। तो कर्म के बंधन से उपराम रहने की युक्ति बाबा बताते, उपराम स्थिति में रहना उड़ती कला की निशानी है। जितना जितना खुद को
उड़ता पंछी अनुभव करेंगे। इस देह का आधार लेकर कर्म कर फिर न्यारे और प्यारे बनने का अभ्यास करेंगे, उतना उतना कर्म रूपी डाली के बंधन से मुक्त रहेंगे, फंसेंगे नहीं। अगला इशारा बाप दादा ने दिया, इसी निश्चय और नशे में रहो कि हम टेम्परेरी समय के लिए सेवा अर्थ इस साकार शरीर में आए हैं, अवतार हैं, आए हैं, अब जाना है। यही स्मृति उपराम और अपराम अपरम अपार प्राप्ति की अनुभूति कराने वाली है। यही स्मृति उपराम और अपरम अपार प्राप्ति कराने की अनुभूति है, कराने वाली है। एक तरफ उपराम, दूसरी तरफ अपरम अपार प्राप्ति, दोनों अनुभव साथ हों। अर्थात बाबा हम बच्चों को यह श्रीमत देते हैं कि यह तुम्हारा अंतिम मर्जीवा जन्म है। अब पुरानी दुनिया का विनाश हुआ के हुआ, तो खुद को अवतार आत्मा समझो, अवतरित आत्मा समझो कि मैं आत्मा इस देह का आधार लेकर बाबा की सेवा करने के लिए आई हूँ। यह मेरा अंतिम जन्म है। मुझे संपन्न संपूर्ण बनकर अपने पिता के साथ वापस घर जाना है। तो घर जाने की जो स्मृति होगी, अर्थात यह स्मृति होगी कि मैं मेहमान आत्मा हूँ, तो मेहमान कभी भी किसी वस्तु में, किसी देह में, देह के बंधन में नहीं फंसते। वे सदा यही स्मृति रखते हैं कि मुझे वापस अपने घर जाना है। तो इस स्मृति के साथ उपराम रहेंगे और उस पिता परमात्मा से अपरम अपार प्राप्ति कर सकेंगे। तो अपरम अपार प्राप्ति का अनुभव करने के लिए खुद को मेहमान, अर्थात यह स्मृति रहे कि मैं टेम्परेरी, कुछ समय के लिए इस देह का आधार लेकर इस विश्व का परिवर्तन करने के लिए आई हूँ। अब मुझे वापस घर जाना है। अगला पॉइंट बाप दादा बोले, जैसे साकार में देखा इतना विस्तार होते हुए भी अंतिम स्टेज कितनी उपराम रही। सेकेंड में विस्तार को समेट लिया। अभी अभी कार्य व्यवहार के लिए स्थूल डायरेक्शन दे रहे थे, अभी अभी अशरीरी स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। समेटने की शक्ति से उपराम और दृष्टा बन संपन्न बन गए। ऐसे फॉलो फादर करो। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करने की बाबा श्रीमत दे रहे हैं कि जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा समेटने की शक्ति के आधार पर संपूर्ण बने, संपन्न बने, दृष्टा बनकर सब कुछ कर्म के बंधन से, जिम्मेवारी से, हर परिस्थिति से सदा उपराम रहे। सदा यही देखा कि इतनी जिम्मेवारी होते हुए भी, इतना कार्य होते हुए भी उपराम स्थिति का अनुभव होता था, क्योंकि सदा एक पिता की लगन में मगन होते थे, सदा खुद को ट्रस्टी समझते थे, सदा सर्व आत्माओं को आगे बढ़ाने की भावना रखते थे। सदा यही अभ्यास होता था कि मैं आत्मा निराकार हूँ, मैं उस पिता परमात्मा की संतान हूँ, वह पिता मुझे लेने आया है, अब मुझे घर जाना है, जिसका अभ्यास बाबा करते रहते थे। तो इस अभ्यास के लिए आकारी, साकारी और निराकारी अवस्था का अभ्यासी बनकर ब्रह्मा बाप को फॉलो कर संपन्न संपूर्ण बनना है। अब इससे अगले 21 से 30 तक अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम शांति।